Vitamin D deficiency has become rampant today. Ironically, even when we consume vitamin D supplements, the vitamin D deficiency doesn't go away. इसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी के हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करना, इम्यून फंक्शन को मेंटेन करना और इनफैक्ट हमारे मूड्स को भी विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी रैम्पेंट है और हम कौन से ऐसे करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं कि इसे ओवरकम कर सकें। सो पहला रीज़न है इनएडिक्वेट सन एक्सपोजर। डिस्पाइट टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स, अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ही कम है तो कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी रह सकती है। सो वन हैज़ टू प्रायोरिटाइज सन एक्सपोजर नो मैटर व्हाट। नंबर 2, आप विटामिन डी सप्लीमेंट लेते समय साथ में क्या खा रहे हैं। सो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसके एब्जॉर्प्शन और प्रॉपर एसिमिलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो मील हम ले रहे हैं उसके अंदर फैट एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए। नंबर 3, आपकी गट हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस केस पे विटामिन डी लेवल्स का ऑप्टिमम होना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जिनको गट के ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको कि हम बीमारियों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या सीलियाक डिजीज़, उनको तो ये दिक्कत होती ही है। उसके अलावा भी अगर आपका गट माइक्रोबायोम अपनी डेंसिटी और क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ठीक नहीं है तो भी उस केस में विटामिन डी लेवल्स का ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए मुश्किल हो सकता है। द फोर्थ रीज़न कुड बी विटामिन के और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं हमारे विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के लिए। नेक्स्ट, द मेडिसिन्स दैट यू माइट बी टेकिंग। तो कई तरह की ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट, रॉन्ग डोसेज। आजकल हम सभी लोग इंटरनेट पे पढ़ के अपनी मर्ज़ी से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, बट सप्लीमेंट्स का सही डोज में होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर भी वन साइज़ फिट्स ऑल एप्लीकेबल नहीं है। आपकी एज, एथनिसिटी, स्किन कलर, ऑल्टीट्यूड जिस पे कि आप रहते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके विटामिन डी सप्लीमेंट की डोसेज क्या होगी। तो इसीलिए आप अपने आप को सप्लीमेंट सब्सक्राइब ना करें और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें। सो द लास्ट पॉइंट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर सप्लीमेंट। आपके सप्लीमेंट की प्योरिटी कैसी है, उसमें विटामिन डी की बायो अवेलेबिलिटी कैसी है, उसका कौन सा केमिकल वेरिएंट उस सप्लीमेंट के अंदर अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपके विटामिन डी लेवल्स को डेफिनेटली डिक्टेट करेंगी। सो इन कंक्लूजन आई वुड से कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। सो खुद से सप्लीमेंट ना लें, अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास ज़रूर जाएं। उसके अलावा सन एक्सपोजर का खासा ध्यान रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें जिससे कि आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहे। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपनी विटामिन डी डेफिशिएंसी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।